पंचायत की पोखर में नाव चलाई जाती है। हाँ जी। और उसी नाव के दौरान पलटने से 2 बच्चों की मौत हो जाती है। क्या आपको जानकारी थी? कोई जानकारी ना हमारी बूझ है वहाँ बूझे नाम बिल्कुल वहाँ हम तो अलग फटक रहा है। किसने नहीं पूछा? वहाँ सरपंच ने। अपहरण कर लिया गया और पुलिस ने 9 तारीख को मेरा अपहरण हुआ और शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे पुलिस की मशक्कत से पुलिस ने अपने प्रिया से हरियाणा गाम सोन से मुझे दस्तावेज किया था। पंचायत की पोखर में नाव चलाई जाती है। हाँ जी। और उसी नाव के दौरान पलटने से 2 बच्चों की मौत हो जाती है। क्या आपको जानकारी थी? कोई जानकारी ना हमारी बूझ है वहाँ बूझे नाम बिल्कुल वहाँ हम तो अलग फटक रहा है। किसने नहीं पूछा? वहाँ सरपंच ने। सरपंच से आपने पूछी थी क्या पोखर में नाव ना चलती है? सरपंच ने हमारी बूझी ना हमें बूझे जहाँ जहाँ मीटिंग में जब भी ना बूझे मनमानी कर दो हमें ना बूझे का अब जब से चुनाव हुए तो हाँ। करीबन 2.5 साल होने को है। आपने क्या क्या विकास कराया है? भाई कुछ भी ना करने देने करो सब काम हो जाएगा सब कुछ भी ना करवा के दे हम फलाना काम करते खर्चा करते फलाना के करे ही ना मतलब आपका कोई काम नहीं किया है? ना करो आपने अनेकों बार हाँ। प्रयास किए हैं। हाँ। लेकिन सरपंच महोदय ने आपकी बात कोई नहीं मानी है। मान ना रहो खिलाफ है कुछ तो पूरे खिलाफ भारत के क्यों है? अंदर अभी तक एक रुपये का भी काम नहीं हुआ है। खिलाफ क्यों है? खिलाफ ही इसकी मैंने वोट नहीं हुआ बस खिलाफ है मुझे किसको वोट दी? क्या महेंद्र की दी मैंने अच्छा, क्या मतलब चुनाव की रंजिश को लेकर वो राजनीति कर रहा हूँ। अब इसमें उनका भी आरोप है कि मेरे साथ में मारपीट की है और ग्रामीणों का आरोप है कि उसने पोखर बेच दी है। हाँ। तो ये कहाँ तक बात सकते हैं? ये पूरी बात ही सकते हैं। भाई यहाँ में ये साहब वीडियो साहब यहाँ में कमी आप सरपंच की है जी। हमारी कोई कमी तो है ना बस्ती की तो है ना कोई कमी और जो मरने वाले बच्चे मर गए वो बेचारे है ना हमें कह दो ना जा 2 साल ना जा पोखर में हम जी। अपने क्या दी पाएगा अपने जी। हमें पता ही ना भाई थे को छूटो ना छूटो हमें ना पता बिल्कुल भी ना साइन भी ना मैं सब ना कर पाई मतलब आपने साइन भी नहीं किए? ना कभी जब मीटिंग में जाते थे तब? जब मैं हमारे गांव को राजू वानगे में लालपुर पता था पहले जब करूँ साइन बूझ के करो मैं साहब आप साइन करते हैं, अंगूठा लगाते हैं? अंगूठा लगाता हूँ बूझ क्या नाम है? मुद्दीन है मेरा। ये धुलंडी की बात थी तो धुलंडी को 8 तारीख को हमारे गांव में अवैध तरीके से एक नाव का संचालन किया जा रहा था पोखर में और पोखर को अवैध तरीके से बेचा हुआ था, ठेके पे दिया हुआ था। उसके बारे में पहले भी हमने कई बार सरपंच को सूचना की थी कि ये नाव कहाँ से आ रही है, क्यों चल रही है, क्यों इसका संचालन हो रहा है, क्या इसकी मंजूरी है। लेकिन 8 तारीख को शाम करीब 3 बजे उसमें जो नाव का संचालन हो रहा था वो नाव पलटने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों की मृत्यु होने के बाद में कामा सरकारी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें दोनों बच्चे मृत घोषित किए गए थे। तो वहाँ पे एक बच्चा गांव पथवारी का था और एक रिश्तेदारी में आया हुआ था झिलावटी से जो दोनों मृत घोषित बताए डॉक्टर ने। तो वहाँ जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश था। वहीं पे ग्राम पंचायत एंचवाड़ा के प्रतिनिधि के पिता मान सिंह वहाँ मौके पर आए और ग्रामीणों ने उसको कुछ प्रश्न पूछे कि आपने ये पोखर किससे पूछ कर दी है, किस मेंबर से पूछ के दी है, किस गांव वालों से पूछ के दी है। ना उसने किसी वार्ड मेंबर को पूछा था, ना उसने किसी ग्रामीणों को पूछा था। बिना पूछे ताछे उसने अवैध रूप से उसका वो बिक्री कर दिया, ठेके पे दे दिया। हाँ, तो इस तरह की कुछ बातें हुई। तो सरपंच ने बोला था मैं 7 गाँवों का सरपंच हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो वहाँ पोखर में क्यों गए थे? अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए गए थे। ऐसे कुछ अभद्र भाषण बोले थे तो उसमें जो काफ़ी वहाँ पब्लिक खड़ी हुई थी आक्रोश में, कुछ उसके साथ में धक्का मुक्की हुई। उसी समय मौके पे मैं भी वहीं पे पहुँच गया था। तो धक्का मुक्की देखकर मैं भी चलती बाइक से उतरा और उतर के मैंने उनको थोड़ा शांत किया, समझाया। सरपंच को भी एक साइड में कर दिया, पब्लिक को भी एक साइड में कर दिया। तो सरपंच साहब ने सोचा था इसको एक राजनीति मुद्दा बनाएं। तो सरपंच साहब कहने लगे थे कि मैं तुमको कल देख लूँगा। दूसरे दिन मेरा अपहरण कर लिया गया और पुलिस ने 9 तारीख को मेरा अपहरण हुआ और शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे पुलिस की मशक्कत से पुलिस ने अपने प्रिया से हरियाणा गाम सोन से मुझे दस्तावेज किया था, जिसमें जैसे मैं आया और भी यहाँ पे पूरा गांव मिलने वाला प्रशासन सभी लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो जिन लोगों ने मुझे अपहरण किया था उनकी नाम दर्ज मैंने धुरेरा थाने में FIR दर्ज कराई है। उनको जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मेरी मांग है। अगर पुलिस उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी तो ठीक है, दोषी को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है।
अगर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम कामा तहसील में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जयपुर तक हम आंदोलन करेंगे। और बाकी आज भी हम एसडीएम साहब के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। पोखर की हम जांच कराना चाहते हैं कि पोखर के लीगल है या अनलीगल है, क्या मैटर है, इसकी जांच कराने के लिए आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। नाव कहाँ से आई? आपकी ग्राम पंचायत में जिस पोखर में नाव चलती है, वो पोखर में नाव कब से चलती है? वो करीब 15-20 दिन से पोखर नाव चल रही थी। करीब उसको 1 महीने के समथिंग 15-20 दिन से वो नाव का संचालन हो रहा था। जो नाव चलाता है उसमें उस ठेकेदार से आपकी बात हुई? जो नाव चलाता है वहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं रहता है, वहाँ पे वो पोखर का एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो खुद नाव नहीं चलाता। जैसे कोई बच्चा जाता है तो उसको नाव और नाव चलाने का एक बांस है वो दे देता है और आप उसमें तैर लो, पोखर में नहा लो। अगर जैसे भी वो अपना 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये जैसे भी उसको देता था ऐसे वो रख लेता था। अगर कोई बच्चा नहीं भी देता है ज़बरदस्ती तो वो नाव में वैसे भी पलायन कर सकता है।